कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। देखिए इस पार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास यहां पर एक सेटअप है जिसमें हमने वी प्लेस्ड अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इन aqueous solution of copper nitrate, that is CuNO3 twice aqueous। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है, ये है CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और उसमें ये हमने जिंक रॉड डाल के रखी है। अब ये जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है ये आपको दिख रहा है यहां पर ब्लू कलर का, ओके। तो ये जो ब्लू कलर है ये किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से ब्लू कलर होता है। अब इन्होंने कहा कि आप जस्ट जिंक रॉड को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दो और धीरे धीरे देखेंगे हम कि क्या होता जाएगा। सॉल्यूशन के जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, मतलब ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, और फाइनली बहुत देर के बाद आप देखोगे पूरा का पूरा ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। सॉल्यूशन आपका सिर्फ कैसा बचा, सिर्फ पानी बचा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया वो। और इस पूरे प्रोसेस में एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो जिंक की रॉड है इसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन जैसा कुछ डिपॉजिट हो रहा है। यहां पर देखिए आप, कलर क्या है, रेडिश ब्राउन जैसा है। तो ये ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट हो रहा है ये क्या है, ये है कॉपर। मतलब कॉपर उठ के किस पे चला गया, जिंक रॉड पे। तो अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, जो जिंक की रॉड थी उसको मैं येलो कलर से जिंक को ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि रॉड में एटम्स होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे, पर मान लीजिए हम सिर्फ 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर राइट साइड में क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में ये है ब्लू कलर का कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्या है ये, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अब होगा क्या, जिंक बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो वो बाहर जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, जहां से ये जिंक निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रह जाते हैं, मेटल पे ही रह जाते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर जाके गेन करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल। तो जाके वो कॉपर मेटल यहां पर चिपक जाएगा। तो गेन करने के बाद हम बोल सकते हैं ये यहां पर चला गया, और इसको मैं ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, कॉपर। वैसे ही फिर से दोबारा क्या होगा, एक और जिंक यहां से बाहर निकलेगा, जिंक 2 पॉजिटिव बना के, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। एक कॉपर 2 पॉजिटिव वहां जाके उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बैठ जाएगा। तो धीरे धीरे जिंक की रॉड के ऊपर कॉपर की कोटिंग होती जाएगी। तो अगर इस रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो है जिंक सॉलिड हमारे पास स्टार्टिंग में था, और सॉल्यूशन में थे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। धीरे धीरे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक 2 पॉजिटिव बनाना स्टार्ट किया, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने क्या किया, यहां पर लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना दिया कॉपर सॉलिड। तो यहां से यहां जाने में क्या हुआ, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की यहां पर क्या हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव की हुई रिडक्शन। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव की हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्लू कलर क्यों डिसअपियर हुआ रिएक्शन से, क्योंकि ब्लू कलर था कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से। अब कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इसलिए ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है, ओके। तो ये हो गया रिएक्शन। अब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, रिवर्स रिएक्शन
डजंट अकर। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर वापस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कॉपर 2 पॉजिटिव बना दे और जिंक 2 पॉजिटिव से वापस जिंक में चला जाए और ब्लू कलर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जिंक को ऐसा क्या शौक है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, और वो हमेशा लूज ही कर रहा है और कॉपर गेन ही कर रहा है, उल्टा क्यों नहीं होता? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक 2 पॉजिटिव बना है? हाँ, ये तो पता चल रहा है कि ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव गायब हो रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि जिंक 2 पॉजिटिव बन रहे हैं? ठीक है, ये हमें पता चलता है, हम इस सॉल्यूशन के थ्रू H2S गैस पास करते हैं। ठीक है, H2S गैस पास करने से क्या बनता है? जिंक सल्फाइड। ओके, तो जिंक सल्फाइड बनेगा अगर, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के बनने से कंफर्म हो जाता है कि जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट थे। ओके, तो उससे हम कंफर्म भी कर लेंगे टेस्ट करके, तो पता लग गया कि हाँ जिंक 2 पॉजिटिव बने थे और कॉपर 2 पॉजिटिव गायब होते जा रहे हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि जिंक ही क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वापस, ये रिएक्शन रिवर्स में क्यों नहीं होता। अब दूसरा हम एक और रिएक्शन देखते हैं जहां पर हम क्या करेंगे, अब हम कॉपर की स्ट्रिप को डालेंगे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब हम एक कंटेनर लेंगे और यहां पर हमने ले लिया कॉपर की स्ट्रिप। चलिए इसको ब्राउन कलर हम दे देते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको ये कलर कितना विजिबल होगा एक्यूरेटली, बट दिस इज कॉपर सॉलिड और इसको हमने डाल दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है दैट इज ZnSO4 एक्वस। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए आप सोचेंगे कि हो सकता है कि कॉपर जा रहा हो, कॉपर 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, और जिंक सल्फेट में क्या है, जिंक के 2 पॉजिटिव आयन और SO4 के 2 नेगेटिव आयन। तो हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक 2 पॉजिटिव गेन करके जिंक सॉलिड मेटल बना रहे हो। अगर ऐसा होगा तो पहली चीज कि कॉपर 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में आने की वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, पर चलिए हम बोलते हैं कि नहीं, कॉपर 2 पॉजिटिव बहुत कम अमाउंट में यहां पर आता है, तो उसका मतलब कि उसकी वजह से ब्लू कलर नहीं आ रहा, बहुत कम अमाउंट है। उसको कंफर्म करने के लिए भी हमने एक टेस्ट किया। हमने इस सॉल्यूशन के थ्रू H2S गैस को फिर से पास किया। अगर ऐसा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थोड़ा सा भी बना होता तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव इस S2 नेगेटिव से कंबाइन करके CuS, ये एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाता क्यूप्रिक सल्फाइड का। और ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, मतलब ये बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता, इमीडिएटली ये प्रेसिपिटेट बना देता है। तो इसका बहुत कम अमाउंट में भी अगर कॉपर 2 पॉजिटिव बने होंगे सॉल्यूशन में तो इस टेस्ट से उनका पता चल जाएगा। पर हमने ये टेस्ट किया और इससे हमें पता लगा कि ऐसा कोई ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा। तो मतलब जिंक तो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव में चला गया था, पर कॉपर ऐसा नहीं करता। कॉपर की स्ट्रिप को अगर आप रखोगे तो कॉपर की स्ट्रिप से कोई कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ ही जाता है, कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ठीक है, तो ये बात हमें एक चीज पता चल गई। अब सेकंड हमने यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हमने यहां पर रखा है कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के दैट इज AgNO3 के सॉल्यूशन में। ओके, ये AgNO3 का सॉल्यूशन है और कॉपर रॉड आपको ब्राउन कलर में दिख रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर रॉड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा सा व्हाइट हो गया, यहां थोड़ा और व्हाइट हो गया इसका कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Ag पॉजिटिव आयन थे सॉल्यूशन में वो धीरे धीरे इसके ऊपर चिपकते जा रहे हैं, मतलब
प्रोसेस क्या हो रहा है कि Ag पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो सिल्वर में कन्वर्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आना चाहिए, ठीक है। और सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे यहां पर क्या होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है। इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव पानी में आ रहे होंगे। वो कब आएंगे, जब कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कॉपर यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिल्वर यहां पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये 2 रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिल्वर को भी 2 ही गेन करने पड़ेंगे। तो 2 सिल्वर पॉजिटिव ले लेते हैं। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप सिंपली इनको ऐड कर दें तो ये लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये राइट में है, ये कैंसिल हो जाएंगे और नेट आपके पास जो रिएक्शन मिलेगा दैट इज 2Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड गिव्स यू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कॉपर कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। यहां पर हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कॉपर को सिल्वर के साथ रखा जाए सिल्वर के सॉल्यूशन में, तब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है पर जिंक को नहीं देता। तो यहां से हम एक चीज तो समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है वो कैसी है। सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, जिंक। जिंक कॉपर को दे देता है, ठीक है, कॉपर सिल्वर को दे देता है, पर कॉपर जिंक को नहीं देता। इसका मतलब जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कॉपर से ज्यादा है, ठीक है, और कॉपर की टेंडेंसी सिल्वर से ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों को इस ऑर्डर में लिख सकते हैं कि जिंक कॉपर को दे देगा, कॉपर सिल्वर को दे देगा, तो मतलब जिंक सिल्वर को भी दे ही देगा। तो ये ऑर्डर आ गया इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी का। ये तो हमने यहां पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स को स्टडी किया, पर इस तरह से हम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की स्ट्रिप को अलग अलग सॉल्यूशन में रख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किसको लूज नहीं करता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे केसेस स्टडी करके एक सीरीज बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की। ओके, सीरीज में जो टॉप पे रखा जाएगा मान लीजिए उसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, फिर नीचे जाते जाएंगे तो हम टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो जो सीरीज के बॉटम में होगा उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो इस तरह से हम एक सीरीज बनाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बेस पे बहुत सारे रिएक्शंस डिज़ाइन किए जाते हैं। जो आप सेल पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल, वो डिज़ाइन किए जाते हैं उस सीरीज़ के बेस पे। तो वो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इतना सा पार्ट आपको समझ आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है इनका भी कुछ रीज़न होता है कि क्यों जिंक ही कॉपर को देता है, कॉपर क्यों नहीं देता। तो वो जिंक की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, कॉपर से। कॉपर ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है सिल्वर से। तो ये उनकी इनहेरेंट अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको पढ़ के याद ही करना पड़ेगा, ठीक है।